मेरा नाम राजेश है और मैं आपको अपनी जिंदगी की सबसे अजीब और डरावनी घटना सुनाने जा रहा हूं। ये कहानी दशहरा की रात से जुड़ी है, एक ऐसी रात जिसे मैं कभी भूल नहीं सकता। मैं एक साधारण इंसान हूं और मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं था जब तक कि ये घटना मेरे साथ नहीं घटी। हर साल की तरह हमारे शहर में दशहरे का मेला लगता था। पूरा शहर रावण के पुतले को जलाने के लिए इकट्ठा होता था। इस साल भी मैं और मेरे दोस्त मेले में जाने की तैयारी कर रहे थे। मेले में जाना हमारे लिए एक रोमांचक अनुभव होता था, मिठाइयाँ, झूले और रावण का जलना। लेकिन इस बार सब कुछ पहले जैसा नहीं था। उस रात कुछ अजीब हुआ और वो घटना मेरे जीवन का हिस्सा बन गई। मैं आज आपको उसी रात के बारे में बताना चाहता हूँ जब मैंने और मेरे दोस्तों ने कुछ ऐसा देखा और महसूस किया जो आज भी मुझे डराता है। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं, मेरे दोस्त रवि और सुनील मेले में गए थे। हमारा प्लान था कि हम रावण दहन देखेंगे, कुछ खाएंगे और फिर घर लौट आएंगे। मेले में भीड़ थी, लोग खुश थे और बच्चे अपनी पसंदीदा मिठाइयों और खिलौनों के साथ खेल रहे थे। जैसे ही रावण दहन शुरू हुआ, मैंने कुछ अजीब महसूस किया। मेरे आसपास का माहौल अचानक से बदल गया। भीड़ में होते हुए भी मुझे एक अजीब सी ठंडक महसूस हो रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई हमें देख रहा है। पर जब मैं इधर उधर देखने लगा तो कुछ भी असामान्य नजर नहीं आया। मैं इसे अपनी कल्पना मानकर आगे बढ़ गया। रावण जलने लगा और लोग जयकार करने लगे, पर उस वक्त मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे कुछ गलत होने वाला है। मैंने अपने दोस्तों से कहा कि हमें जल्दी घर जाना चाहिए, पर उन्होंने मेरी बात हंसी में उड़ा दी। मेले के बाद हमने सोचा कि घर जाने से पहले पास के पुराने किले के रास्ते से होकर जाएं। ये रास्ता कम लोग इस्तेमाल करते थे, पर हम दोस्तों को थोड़ा रोमांच पसंद था, इसलिए हमने वही रास्ता चुना। वो किला बहुत पुराना था और अब खंडहर हो चुका था। लोग कहते थे कि उस किले में कुछ अजीब घटनाएं होती हैं, पर हमने कभी उन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उस रात भी हम बेखौफ होकर उस रास्ते पर चल पड़े। जब हम उस किले के पास पहुंचे तो अचानक से हवा ठंडी होने लगी। मुझे फिर वही अजीब सी बेचैनी महसूस हुई, पर इस बार वो और ज्यादा थी। मेरे दोस्त मजाक करने लगे कि शायद मैं डर रहा हूं, लेकिन मेरा मन बार बार कह रहा था कि कुछ गलत है। जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, सुनील ने एक अजीब सी आवाज सुनी। वो आवाज किसी इंसान की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वो आवाज किले के अंदर से आ रही थी। हमने रुककर ध्यान से सुना और अब हम तीनों को वो आवाज साफ सुनाई देने लगी। रवि ने हंसते हुए कहा, किसी ने शायद किले में मजाक किया होगा, चलो देखते हैं। मैंने उन्हें मना किया, लेकिन वे मेरी बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम धीरे धीरे किले की ओर बढ़ने लगे। जैसे ही हम किले के अंदर पहुंचे, वहां की ठंड और अंधेरा और गहरा हो गया। अब तक हम मजाक में हंस रहे थे, पर अंदर कदम रखते ही हम सबकी हंसी गायब हो गई। वहां कुछ ऐसा था जिसे हम देख नहीं सकते थे, पर महसूस कर सकते थे। वो आवाजें अब और तेज होने लगीं और किले के अंदर का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। मेरी धड़कन तेज हो गई थी और मुझे अब यकीन हो गया था कि कुछ गलत था। क्या वो आवाजें सच में किसी इंसान की थीं या फिर कुछ और था? हम तीनों के सामने जो होने वाला था वो हमारी जिंदगी बदलने वाला था। हम तीनों जैसे ही किले के भीतर कदम रखे, चारों तरफ सन्नाटा छा गया। वो हल्की हल्की आवाजें जो पहले बाहर से सुनाई दे रही थीं, अब तेज और साफ सुनाई देने लगीं। किले के अंदर की हवा इतनी ठंडी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए थे। चारों तरफ अंधेरा था और हमारे पास सिर्फ मोबाइल की टॉर्च की हल्की रोशनी थी, जिससे हम रास्ता देख पा रहे थे। रवि ने हंसते हुए कहा, कहीं ये कोई पुराना साउंड सिस्टम तो नहीं जो खुद ब खुद चल रहा है? उसका मजाक अब पहले जैसा नहीं था। उसकी आवाज में भी डर था, जो वो छिपाने की कोशिश कर रहा था। सुनील ने कुछ नहीं कहा। उसकी नजरें किले के अंदर गहरे अंधेरे में थीं, मानो वो कुछ तलाश रहा हो। किले के अंदर हर कदम के साथ मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई हमें देख रहा है, हमारे पीछे पीछे चल रहा है। पर जब मैं पीछे मुड़कर देखता तो वहां कोई नहीं होता। वो आवाजें भी रुक रुक कर आ रही थीं, जैसे किसी ने हमें चुपचाप घूरने के लिए अपनी चाल धीमी कर दी हो। किले की दीवारें पूरी तरह से जर्जर हो चुकी थीं।
पत्थर टूट टूट कर नीचे गिर रहे थे। किले के कोने कोने में जाले लगे हुए थे और जगह जगह से फर्श भी उखड़ चुका था। हमें बहुत ध्यान से चलना पड़ रहा था ताकि कहीं फिसल कर गिर न जाएं। हमने किले के एक बड़े से हाल में कदम रखा और तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। ऐसा लगा जैसे कोई हमारे पास से होकर गुजरा हो। मैं तुरंत रुक गया और पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। सुनील ने पूछा, क्या हुआ, क्यों रुके? मैं कुछ नहीं बोल पाया। मुझे अब अपने डर पर यकीन होने लगा था। रवि ने अपने मोबाइल की टॉर्च से हाल के चारों ओर रोशनी फेंकी। दीवारों पर कुछ अजीबोगरीब चित्र बने हुए थे। वो चित्र पुराने समय के योद्धाओं के थे, पर उनके चेहरों पर गुस्से और दर्द का अजीब मिश्रण था। ऐसा लग रहा था जैसे वो हमें देख रहे हों और उनके चेहरे से डर और क्रोध एक साथ झलक रहा हो। यहां से वापस चलते हैं, मैंने धीरे से कहा, पर रवि और सुनील ने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। वो अब उस हाल के दूसरी तरफ बने दरवाजे की ओर बढ़ रहे थे। मैं भी मजबूरन उनके पीछे पीछे चलने लगा। जैसे ही हम दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप ही धीरे धीरे खुल गया। उस दरवाजे के पीछे एक लंबा और अंधेरा गलियारा था जो किले के अंदर गहराई तक जाता था। वहां से एक सड़ी गली बदबू आ रही थी जिसने हमें अंदर जाने से रोक दिया। पर रवि और सुनील ने एक दूसरे की ओर देखा और बिना कुछ सोचे समझे अंदर चले गए। गलियारे में कदम रखते ही मेरी सांसें रुकने लगीं। हवा बहुत भारी और ठंडी हो गई थी। मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मुझे उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। सुनील ने चुपचाप कहा, तुम्हें भी कुछ अजीब महसूस हो रहा है? मैंने सिर हिलाया। मेरे अंदर अजीब सी घबराहट हो रही थी, मानो कुछ बहुत बड़ा और भयानक होने वाला हो। गलियारे के दोनों ओर अजीब सी आकृतियां उकेरी गई थीं, जिनमें डरावनी शक्लों वाले लोग और जानवर बने हुए थे। उनकी आंखें लाल रंग से बनी हुई थीं और ऐसा लग रहा था कि वो सब हमें घूर रहे हैं। तभी अचानक रवि रुक गया। उसने अपने टॉर्च की रोशनी आगे फेंकी और हम सबकी सांसें थम गईं। गलियारे के अंत में एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई बिल्कुल स्पष्ट थी और हम साफ देख सकते थे कि वो किसी इंसान की थी, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसका शरीर अजीब ढंग से हिला हुआ था और उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली काले गड्ढे थे। हम तीनों वहीं जड़ होकर खड़े रह गए। परछाई धीरे धीरे हमारी ओर बढ़ने लगी। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। सुनील ने डरते हुए कहा, ये क्या है? लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। उस परछाई के बढ़ते कदमों के साथ हमारी धड़कनें भी तेज हो रही थीं। मैंने धीरे से पीछे हटना शुरू किया, लेकिन रवि और सुनील वहीं खड़े रहे। चलो यहां से निकलते हैं, मैंने लगभग चिल्लाते हुए कहा, पर उन्होंने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें उस परछाई पर जमी हुई थीं जो अब हमारे करीब आ चुकी थी। तभी परछाई ने एक भयानक चीख मारी जिससे हमारा खून जम गया। वो चीख ऐसी थी मानो किसी ने अपनी जान गंवाने से पहले आखिरी दर्दनाक चिल्लाहट की हो। और उसी पल हम तीनों एक ही दिशा में भागने लगे। हमने गलियारे से बाहर निकलने की कोशिश की, पर ऐसा लग रहा था कि रास्ता लंबा होता जा रहा है। वो परछाई हमारे पीछे पीछे थी और उसकी चीखें हमारे कानों में गूंज रही थीं। हमारे कदम रुक नहीं रहे थे और दिल की धड़कनें अब हमारे कानों में साफ सुनाई दे रही थीं। अंत में किसी तरह हम किले से बाहर निकल पाए, लेकिन वो चीख और वो परछाई अब भी हमारे दिलों में बसी हुई थी। हम तीनों थके हारे और डरे हुए थे। हम बिना कुछ बोले वहां से भागते चले गए। उस रात के बाद से मेरा जीवन पहले जैसा नहीं रहा। किले के अंदर जो कुछ भी था वो सिर्फ एक परछाई नहीं थी, वो कुछ और ही था, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से बाहर था। और अब मुझे ये यकीन हो गया था कि उस रात हमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत थी। किले से बाहर निकलने के बाद भी हम तीनों के दिलों में डर बस चुका था। हम बिना रुके दौड़ते रहे और जब तक शहर के मेले की रोशनी हमारे सामने नहीं आई तब तक हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पर हम तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। हमें यकीन नहीं हो रहा था कि अभी अभी हमने क्या देखा था। मेले में वापस आकर हमने राहत की सांस ली, लेकिन मेरे मन में अब भी बेचैनी थी। मुझे लग रहा था कि वो परछाई हमारा पीछा कर रही है। रवि और सुनील चुपचाप थे, मानो कुछ समझ नहीं आ रहा हो कि क्या बोले।
हम तीनों एक चाय की दुकान पर रुके और बिना कुछ कहे एक दूसरे को देखने लगे। रवि ने सबसे पहले चुप्पी तोड़ी। ये जो कुछ भी था वो एक सपना तो नहीं हो सकता। हमने सच में कुछ देखा था। उसकी आवाज में घबराहट थी। सुनील ने भी सहमति जताई। हाँ, वो परछाई, वो कोई सामान्य चीज नहीं थी। मैं भी उन्हें मना नहीं कर सकता था। मेरी आंखों के सामने बार बार वो परछाई का अजीब सा चेहरा घूम रहा था। उसकी खाली आंखें, उसकी अजीब हरकतें और वो भयानक चीख, सब कुछ मेरे दिमाग में गूंज रहा था। मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें इस बारे में किसी से बात करनी चाहिए। रवि और सुनील मेरी ओर देख रहे थे, जैसे उन्हें समझ नहीं आ रहा हो कि क्या करें। आखिरकार रवि बोला, लेकिन हम इस बारे में किससे बात करेंगे? कौन यकीन करेगा कि हमने क्या देखा? उसकी बात सही थी। हम कैसे किसी को समझा सकते थे कि हमने एक रहस्यमयी परछाई देखी जिसने हमें किले के अंदर डरा दिया। हमारी बातें हो ही रही थीं कि मेले की भीड़ में से एक बूढ़ा आदमी हमारे पास आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके चेहरे पर गंभीरता। उसने हमें देखते हुए कहा, तुम लोग किले से होकर आए हो, है ना? उसकी आवाज इतनी गहरी थी कि हमारे रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। मैंने साहस जुटाकर पूछा, आप कैसे जानते हैं? वो बूढ़ा आदमी धीरे धीरे बैठ गया और बोला, इस शहर में जो भी दशहरे की रात किले की तरफ जाता है उसे उस परछाई का सामना करना पड़ता है। तुम लोग अकेले नहीं हो। वो परछाई दशकों से वहां है और हर दशहरे की रात वो जाग जाती है। उसकी बात सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। लेकिन वो परछाई है क्या? रवि ने घबराहट में पूछा। बूढ़ा आदमी हमें घूरते हुए बोला, वो सिर्फ एक परछाई नहीं है, वो एक आत्मा है जो दशकों पहले मारी गई थी। कहा जाता है कि वो एक योद्धा था जिसे धोखे से मारा गया था। उसके साथ बहुत अन्याय हुआ था और उसकी आत्मा आज भी उस किले में फंसी हुई है। हर साल दशहरे की रात उसकी आत्मा बदला लेने के लिए जागती है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन उसने हमें क्यों नहीं मारा? हम वहां से भाग पाए। बूढ़ा आदमी धीरे से हंसते हुए बोला, वो बस तुम्हें डराना चाहती थी। वो देख रही थी कि तुम कितने बहादुर हो। लेकिन अब जब तुमने उसे देख लिया है तो वो तुम्हारा पीछा करेगी। वो तब तक चैन से नहीं बैठेगी जब तक कि तुम दोबारा किले में नहीं जाओगे और उसका सामना नहीं करोगे। उसकी बात सुनकर हम सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगीं। क्या मतलब? हम फिर से किले में जाएं? सुनील ने घबराते हुए पूछा। बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, हाँ, अगर तुम उसकी आत्मा से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो तुम्हें वापस जाना होगा, वरना वो तुम्हारा पीछा करती रहेगी। रवि ने गुस्से में कहा, यह पागलपन है। हम वापस वहां क्यों जाएंगे? वो चीज हमें मार सकती है। बूढ़ा आदमी शांत स्वर में बोला, वो तुम्हें अब भी मार सकती है, चाहे तुम यहां रहो या कहीं और। वो आत्मा तब तक शांत नहीं होगी जब तक उसे न्याय नहीं मिल जाता। हम तीनों अब डर के साए में जीने की कल्पना कर रहे थे। क्या वाकई हमें दोबारा उस खौफनाक किले में जाना पड़ेगा? मैं घबराहट में था, पर बूढ़े आदमी की आंखों में सच्चाई झलक रही थी। क्या ये सच में आखिरी रास्ता है? मैंने धीरे से पूछा। बूढ़ा आदमी गंभीरता से बोला, हाँ, पर ध्यान रखना, जब तुम वापस जाओगे तो तुम्हें उसे रोकना होगा। उस आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके साथ जो हुआ था वो गलत था। हम अब एक कठिनाई भरे रास्ते पर थे। हमें उस परछाई का सामना करना था और उसे न्याय दिलाना था। पर हम कैसे कर सकते थे? उस आत्मा का बदला लेना और उसके साथ हुए अन्याय का हिसाब चुकाना, ये सब हमारे लिए एक भयानक चुनौती थी। मैंने रवि और सुनील की तरफ देखा। उनके चेहरे पर डर साफ झलक रहा था, पर हमें अब एक फैसला करना था। वापस किले में जाने का मतलब था फिर से उस भयानक परछाई का सामना करना, पर और कोई रास्ता नहीं था। अगली सुबह हमने फैसला किया, हम किले में वापस जाएंगे, लेकिन इस बार हम खाली हाथ नहीं होंगे। हम खुद को तैयार करेंगे और इस बार हम उस आत्मा से डरकर नहीं भागेंगे। हमारी योजना बन चुकी थी। अगले दिन जब मेले का माहौल शांत हो गया, हमने तय किया कि रात के अंधेरे में किले की ओर चलेंगे। हमारी तैयारी पूरी थी। मैंने एक ताबीज बनाया था जिसे मैंने अपने दादा से सुना था, और रवि और सुनील ने अपने पास चाकू और मोमबत्ती रखी थी। हम किसी भी स्थिति का सामना करने के लिए तैयार थे।
जैसे ही रात गहराई शुरू हुई, हमने किले की ओर जाने वाले रास्ते पर कदम रखा। मेरी धड़कन तेज हो रही थी और मन में डर और साहस का मिश्रण चल रहा था। सुनील ने मुझे सहारा देते हुए कहा, हम इस बार डर नहीं मानेंगे, हमें उसका सामना करना है। जैसे ही हम किले के पास पहुंचे, हमें फिर से वही सन्नाटा महसूस हुआ। किले का माहौल पहले से भी ज्यादा खौफनाक लग रहा था। हमारी आंखों के सामने वो खौफनाक दृश्य फिर से ताजा हो गया जब हमने पहली बार उस परछाई को देखा था। किले के दरवाजे पर खड़े होकर मैंने गहरी सांस ली और कहा, हमें अब अंदर जाना होगा। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और धीरे धीरे किले के अंदर कदम रखा। अंधेरे में हम धीरे धीरे आगे बढ़े। जैसे जैसे हम अंदर जाते गए, हमारी सांसें तेज होती गईं। फिर से वो ठंडी हवा चलने लगी जो हमारे शरीर को छू रही थी। हमें पता था कि वो परछाई हमें देख रही है। जैसे ही हम किले के मुख्य कक्ष में पहुंचे, अचानक से लाइटें झपकीं और अंधेरा और गहरा हो गया। हमें लगा जैसे समय थम गया है। तभी एक जोरदार चीख सुनाई दी। ये वही आवाज थी जो हमने पहले सुनी थी। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। वो आ रही है, सुनील ने चिल्लाया। हम सब ने एक साथ चाकू और ताबीज निकाले और उस डरावनी परछाई का सामना करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उस अंधेरे में कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हमने चारों तरफ देखा, लेकिन कुछ नहीं दिखा। तभी अचानक एक अजीब सी हलचल हुई और हमें वो परछाई फिर से दिखाई दी। उसकी आंखें चमक रही थीं और उसका चेहरा इतना डरावना था कि हम एक पल के लिए ठिठक गए। उसकी काली मुंहडेर और भयानक हंसी हमारे दिलों में डर भर रही थी। तुमने मुझे फिर से बुलाया, उसने धीमी आवाज में कहा। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, हम तुम्हारे साथ अन्याय के लिए आए हैं। हम तुम्हें शांति दिलाने आए हैं। हमें बताओ, तुम्हारे साथ क्या हुआ? उसकी आंखों में अचानक एक तेज चमक आई। तुम्हें क्या पता है? तुम लोग क्या कर सकते हो? मैं तो मारी गई और मेरा बदला लेने से कोई नहीं रोक सकता। तुम सब भाग जाओ। उसकी आवाज में गुस्सा था। हम तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। यह मौका था जब हमें अपनी बात कहनी थी। मैंने कहा, हम भाग नहीं सकते। हम तुमसे डरते नहीं हैं। हम जानते हैं कि तुम कितनी दुखी हो। तुम्हारे साथ जो अन्याय हुआ वो गलत था। हम तुम्हें न्याय दिलाने में मदद करेंगे। उसने हमें एक पल के लिए घूरा। उसके चेहरे पर अविश्वास था। तुम लोग मुझे कैसे मदद कर सकते हो? तुम बस इंसान हो, मैं एक आत्मा हूं। मैं कभी नहीं शांति पाऊंगी। लेकिन हम तुम्हारी कहानी जानना चाहते हैं। हमें बताओ, तुम कैसे मरी? मैंने फिर से कहा। मेरा मन मचल रहा था। मैंने महसूस किया कि अगर हम उसे उसकी कहानी सुनाने के लिए प्रेरित कर सकें तो शायद वो अपनी आत्मा को शांति दे सके। उसने थोड़ी देर चुप रहकर हमें देखा, फिर बोली, तुम सच में मेरी कहानी सुनना चाहते हो? बहुत कम लोग हैं जो मेरी पीड़ा को समझते हैं। मैं एक योद्धा थी जो अपनी धरती की रक्षा के लिए लड़ा। मुझे धोखे से मारा गया और मेरी आत्मा आज भी उस अन्याय की खोज में है। मैं अपनी जिंदगी में शांति नहीं पा सकी और अब मैं इस किले में फंसी हुई हूं। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने आगे बढ़कर कहा, हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी कहानी को सबके सामने लाएंगे। तुम्हारी शहादत को भुलाया नहीं जाएगा। बस हमें बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ। उसने धीरे धीरे अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि कैसे उसके गांव में एक विश्वासघाती नेता ने उसे धोखे से मारा। वह अपने वादे पर कायम नहीं रह सका और युद्ध में उसे धोखा दिया। उसकी कहानी सुनते सुनते मेरी आंखों में आंसू आ गए। उस परछाई का दर्द अब हमें समझ में आ रहा था। मैं बस न्याय चाहती हूं, उसने कहा। अगर तुम मेरे लिए न्याय दिला सकते हो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। मैं बस एक इंसान की तरह जीना चाहती हूं, लेकिन मुझे उस नेता का बदला लेना होगा। मैंने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन हमें बताओ, वो नेता अब कहाँ है? वो अब इस शहर में नहीं है, लेकिन उसकी संतानें यहाँ हैं। तुमको उनसे बात करनी होगी। जब तुम उन्हें उनके पितामह के पापों के बारे में बताओगे तभी मैं शांति पा सकूंगी, उसने कहा। हमने एक दूसरे की ओर देखा। यह एक कठिन काम था, लेकिन हम तैयार थे। हम तुम्हारी मदद करेंगे, मैंने कहा। तुम्हें अब चैन मिलेगा। उसने हमें एक धन्यवाद कहा और धीरे धीरे धुंधलाने लगी। उसकी आंखों में अब थोड़ी शांति थी।
तुम्हारी हिम्मत की वजह से मुझे उम्मीद मिली है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम राजेश है, मैंने कहा। राजेश, तुमने मेरा दिल छू लिया है। मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ। अब जाओ और मुझे न्याय दिलाओ। मुझे छोड़ दो। मैं अब यहाँ नहीं रहूंगी। धन्यवाद। और फिर वह एक हल्की सी रोशनी में बदल गई और गायब हो गई। हम तीनों एक दूसरे की ओर देख रहे थे। हमारी आंखों में भावनाएं थीं। हमने एक बड़ी जिम्मेदारी ली थी। हमें उस नेता के परिवार से बात करनी होगी। हमारी रात की मुलाकात उस परछाई के साथ हमारे लिए एक नया मोड़ लेकर आई थी। हमने उसके दर्द को समझा था और अब हमें उसके लिए न्याय दिलाने की जिम्मेदारी उठानी थी। मेरे मन में कई सवाल थे। क्या हम सच में उस नेता के परिवार से बात कर पाएंगे? क्या हमें उनका विश्वास मिलेगा? सुबह का समय था और हम सब ने तय किया कि हमें पहले उस नेता का नाम और उसकी कहानी जाननी होगी। मैंने सुनील और रवि से कहा, हमें पहले इस नेता के बारे में और जानकारी जुटानी होगी। कोई भी व्यक्ति जो इस शहर में लंबे समय से रह रहा है शायद उसके बारे में कुछ जानता हो। हमने अपने गांव के पुराने लोगों से बातचीत शुरू की। हमने उन लोगों से बातें की जो कई सालों से वहां रह रहे थे। एक बूढ़ा आदमी जो हमेशा चौराहे पर बैठा रहता था ने हमें उस नेता का नाम बताया, राजकुमार भूतनाथ। वह बहुत पहले इस क्षेत्र का सबसे बड़ा जमींदार था। उसके पास कई गांव और खेत थे, लेकिन उसकी बहुत बुरी छवि थी। उसने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और कई लोगों को धोखा दिया। बूढ़े आदमी ने हमें बताया, उसने बहुत लोगों को अपनी ताकत से दबाया था, लेकिन उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने धीरे धीरे अपना प्रभाव खो दिया। अब उसके बच्चे और पोते इस शहर में हैं, लेकिन कोई भी उन्हें पसंद नहीं करता। लोग उन्हें तिरस्कार करते हैं। मेरे मन में एक विचार आया, क्या हम उनके पास जा सकते हैं? हमें उन्हें यह बताना होगा कि उनके पिता ने क्या किया था और हमें न्याय दिलाना होगा। सुनील ने कहा, लेकिन क्या हम उनके सामने जाकर ऐसा कहने की हिम्मत कर पाएंगे? अगर वे हम पर हमला कर दें तो? हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर हम सही हैं तो हमें अपने इरादों में मजबूत रहना होगा, मैंने कहा। हमें इस डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना था। हमने तय किया कि अगली सुबह हम राजकुमार भूतनाथ के परिवार के पास जाएंगे। हमने सुनील के घर पर रात बिताई और सुबह सुबह तैयार होकर चल पड़े। हमारे मन में हिम्मत तो थी, लेकिन डर भी था। हम सभी जानते थे कि यह हमारे लिए एक बड़ा कदम था। जब हम भूतनाथ के घर पहुंचे तो देखा कि वह एक बड़ा सा हवेली जैसा दिखता था। वहां चारों ओर की दीवारों पर बहुत पुरानी तस्वीरें थीं, जो उस परिवार के गौरव को दर्शाती थीं। हमने एक गहरी सांस ली और दरवाजे की बेल बजाई। कुछ पल बाद एक युवा महिला दरवाजे पर आई। उसकी आंखों में शंका और घृणा थी। क्या चाहिए? उसने पूछा। हमें राजकुमार भूतनाथ के परिवार से बात करनी है, मैंने कहा। हम कुछ जरूरी बातें बताना चाहते हैं। वह हमें देखते हुए एक पल चुप रही, फिर बोली, वह अब यहाँ नहीं है, चले जाओ। कृपया हमें सुनो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम उसके बारे में कुछ जानना चाहते हैं। ये तुम्हारे परिवार के लिए जरूरी है, मैंने कहा। वह थोड़ी देर सोचती रही, फिर हमें अंदर बुला लिया। हम उसे धन्यवाद देते हुए अंदर चले गए। कमरे में कई तस्वीरें थीं और एक पुरानी तस्वीर में राजकुमार भूतनाथ मुस्कुराते हुए दिख रहा था। हमें उस तस्वीर को देखकर गुस्सा और नफरत महसूस हुई। तुम लोग कौन हो? राजकुमार की बेटी ने हमें घूरते हुए पूछा। हम उस परछाई से आए हैं जो आपके पिता को याद करती है। वह न्याय की खोज में है। उसने हमें आपकी मदद करने के लिए भेजा है, मैंने कहा। उसकी आंखों में क्रोध आ गया। क्या बकवास कर रहे हो? मेरे पिता एक महान व्यक्ति थे। उसने लोगों की भलाई के लिए काम किया। तुम लोग उस परछाई की बात कर रहे हो जो सिर्फ झूठी बातें कर रही है, लेकिन वह सच कह रही है। उसने हमें बताया है कि आपके पिता ने उसे धोखे से मारा था। वह न्याय की तलाश में है, मैंने कहा। वह चौंक गई और कुछ देर चुप रही। तुम्हें क्या पता है? तुम लोग मेरे पिता के बारे में बातें कर रहे हो जो अब इस दुनिया में नहीं है। तुम क्यों सोचते हो कि मुझे उसकी गलती की परवाह है? क्योंकि अगर तुम उसकी गलती पर ध्यान नहीं दोगे तो तुम्हारे पिता की आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। वह तुम्हारे परिवार को और तुम्हें सजा देने के लिए वापस आ सकती है, मैंने कहा। उसके चेहरे पर डर का साया था। क्या तुम सच में ऐसा सोचते हो? क्या तुम सच में मेरी मदद कर सकते हो?
हाँ, हम तुम्हारी मदद करेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी कहानी सुनानी होगी। हमें जानना होगा कि तुमने और तुम्हारे परिवार ने क्या किया है। यह बहुत जरूरी है, मैंने कहा। वह थोड़ी सोच में डूबी। ठीक है, सुनो। मेरे पिता ने बहुत बुरे काम किए हैं। मैंने अपने दादा दादी से सुना है कि वह बहुत कठोर थे। उन्होंने बहुत से लोगों को दुख दिया और उन्हें अपनी ताकत से दबाया। लेकिन मैं अब उनके गलतियों का भुगतान नहीं कर सकती। मैं उस परछाई को माफ नहीं कर सकती, क्योंकि वह मेरे पिता के कामों को याद दिलाती है। लेकिन मैं समझती हूं कि यह सब कुछ सही नहीं था। मुझे समझ में आता है कि हमें अपने परिवार की गलती को स्वीकार करना होगा। उसने मेरी आंखों में देखा। तुम्हारी परछाई चाहती है कि हम उनके लिए माफी मांगे, लेकिन क्या मैं ऐसा कर पाऊंगी? अगर तुम सच में माफी मांगती हो तो वह तुम्हारी बात सुन सकती है। हमें बस उसे बताना होगा कि तुम अपने पिता के कामों के लिए शर्मिंदा हो, और अगर तुम ऐसा करोगी तो शायद उसकी आत्मा को शांति मिलेगी, मैंने कहा। वह थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, ठीक है, मैं अपनी गलती स्वीकार करूंगी। मैं माफी मांगूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे साथ चलकर उस परछाई से बात नहीं कर सकती। मैं बहुत डरती हूं। हम तुम्हें ले चलेंगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। तुम अकेली नहीं हो, मैंने कहा। उसने हमें अपनी स्वीकृति दी। हम सब ने तय किया कि हम उस रात किले पर फिर से जाएंगे। अब हमारे पास एक उम्मीद थी। अगर वह माफी मांग सकेगी तो शायद उस परछाई की आत्मा को शांति मिलेगी। हमारे दिलों में एक नई हिम्मत थी और हम उस किले की ओर बढ़ने के लिए तैयार थे, जहां एक बार फिर से हमें उस परछाई का सामना करना था। रात का समय था और चांद की हल्की रोशनी ने चारों ओर एक अद्भुत माहौल बना दिया था। हम सब, यानी मैं, सुनील, रवि और राजकुमार की बेटी, उस पुरानी किले की ओर बढ़ रहे थे। राजकुमार की बेटी, जिसका नाम अंशिका था, उसके चेहरे पर डर और चिंता का मिश्रण साफ नजर आ रहा था, लेकिन उसके मन में यह उम्मीद भी थी कि शायद वह अपनी गलती को सुधार सकेगी। तुम तैयार हो? मैंने अंशिका से पूछा। मैं नहीं जानती, मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या वह सच में हमें सुन पाएगी? उसने कांपती आवाज में कहा। हमें कोशिश करनी होगी। अगर तुम सच दिल से माफी मांगोगी तो शायद वह तुम्हारी बात सुन लेगी, मैंने कहा। हमने धीरे धीरे किले के दरवाजे तक पहुंचने का फैसला किया। किला अंधेरे में ढका हुआ था और वहां की खामोशी एक अजीब सी भावना पैदा कर रही थी। जैसे ही हम किले के अंदर पहुंचे, हमें वही पुराना अनुभव हुआ। वहां की हवा में कुछ गड़बड़ थी, जैसे कोई हमारा पीछा कर रहा हो। यहां आकर मुझे फिर से डर लग रहा है, रवि ने कहा। कितनी बार हम यहां आए हैं, लेकिन आज कुछ अलग है। हम यहां एक मकसद से आए हैं। हमें अंशिका को परछाई से मिलाना है, मैंने कहा। जब हम किले के अंदर पहुंचे तो हमें वही पुराना कमरा दिखा। वहां दीवारों पर खून के निशान और अंधेरे में छिपी परछाई का एहसास हो रहा था। अंशिका ने एक बार फिर से डरते हुए मुझे देखा। क्या हमें यहां सच में आना चाहिए था? उसने कहा। हाँ, अगर हम यहां नहीं आए तो हम कभी भी अपनी आत्मा को शांति नहीं दे पाएंगे। हमें उसके सामने जाकर अपनी बात रखनी होगी, मैंने कहा। अंशिका ने गहरी सांस ली और हम सब ने उसके चारों ओर घेरा बना लिया। मैंने कहा, हम तुम्हारे साथ हैं अंशिका, तुम अकेली नहीं हो। उसने अपने डर को पीछे छोड़ने की कोशिश की और अपने पिता की गलतियों के बारे में सोचने लगी। मैं जानती हूं कि मेरे पिता ने बहुत बुरा किया। मैं उनके कर्मों के लिए शर्मिंदा हूं। मैं चाहती हूं कि वह मुझसे माफ कर दें। जैसे ही वह बोलने लगी, अचानक कमरे में एक ठंडी हवा का झोंका आया। हमें महसूस हुआ कि कोई हमारे पास है। अचानक एक धुंधली परछाई सामने आई और हम सब डरकर पीछे हट गए। तुम कौन हो? परछाई ने गहरी और डरावनी आवाज में पूछा। मैं अंशिका हूं। मैं तुम्हारी बेटी हूं, उसने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तुमने मेरे साथ क्या किया है? तुमने मेरे नाम को मिटा दिया। मेरे कर्मों के लिए तुम्हें दंड भुगतना पड़ेगा, परछाई ने चिल्लाते हुए कहा। नहीं, मैं यहां तुम्हारी मदद करने आई हूं। मैं अपने पिता के कर्मों के लिए माफी मांगती हूं। मैं जानती हूं कि उन्होंने कितनी गलतियां की और मैं चाहती हूं कि तुम मुझे माफ कर दो, अंशिका ने कहा। तुम मुझसे माफी मांगने आई हो? क्या तुम्हें लगता है कि इससे कुछ होगा? मेरे लिए कोई माफी नहीं है, परछाई ने चिढ़ाते हुए कहा। लेकिन अगर तुम मुझसे माफ करोगी तो तुम्हारी आत्मा को शांति मिलेगी।
मैंने तुम्हारे दर्द को महसूस किया है। मैं यहां तुम्हारी मदद करना चाहती हूं, अंशिका ने कहा। उसकी आंखों में आंसू थे। क्या तुम सच में ऐसा सोचती हो? क्या तुम जानती हो कि तुम्हारे पिता ने क्या किया? परछाई ने कहा। उसकी आवाज में थोड़ी नरमी आई। हाँ, मुझे सब पता है। मैं जानती हूं कि वह कितने बुरे थे, लेकिन मैं उनके कर्मों का भुगतान नहीं कर सकती। मैं बस यह चाहती हूं कि तुम मुझे माफ कर दो ताकि मैं आगे बढ़ सकूं, अंशिका ने कहा। कमरे में एक अजीब सी खामोशी छा गई। परछाई थोड़ी चुप हो गई। तुम्हारी माफी मुझे सुनाई दे रही है, लेकिन क्या तुम सच में इस दुनिया के लिए कुछ अच्छा कर सकोगी? क्या तुम अपने पिता की गलतियों को सुधारने के लिए कुछ करोगी? परछाई ने पूछा। हाँ, मैं वादा करती हूं। मैं हमेशा सही रास्ते पर चलूंगी और कभी भी बुराई नहीं करूंगी। मैं लोगों की मदद करूंगी ताकि कोई और तुम्हारी तरह पीड़ित ना हो, अंशिका ने कहा। परछाई ने थोड़ी देर चुप रहकर अंशिका की आंखों में देखा। यदि तुम सच में ऐसा करोगी तो मैं तुम्हें माफ कर दूंगी, लेकिन याद रखना, तुम्हारे हर कदम पर मेरी याद बनी रहेगी। यदि तुम फिर से गलती करोगी तो मैं वापस आऊंगी। मैं वादा करती हूं, मैं कभी भी गलत नहीं करूंगी। तुम मेरी बात पर भरोसा कर सकती हो, अंशिका ने कहा। आश्चर्यजनक रूप से परछाई ने धीरे धीरे अपनी आक्रामकता को छोड़ दिया। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूं, लेकिन मेरी आत्मा को शांति देने के लिए तुम्हें सच्ची मेहनत करनी होगी। जैसे ही उसने यह कहा, एक हल्की चमक कमरे में फैली और परछाई ने गायब होना शुरू कर दिया। धन्यवाद, अंशिका ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह खुशी के आंसू थे। हम सब ने राहत की सांस ली। हम समझ गए थे कि आज हमने सिर्फ अंशिका के लिए नहीं, बल्कि उस परछाई के लिए भी कुछ किया है। जब हम किले से बाहर निकले तो हमने एक नई रोशनी का एहसास किया। अंशिका ने हमें गले लगाया और कहा, धन्यवाद, तुम सब ने मेरी मदद की और मुझे हिम्मत दी। हम सब एक साथ हैं और हम हमेशा रहेंगे, मैंने कहा। हमने अपनी आंखों में नए आत्मविश्वास के साथ गांव की ओर वापस लौटने का फैसला किया। अब हम जानते थे कि सच्ची माफी और सुधार के रास्ते पर चलकर हम सब अपने अतीत के बोझ को छोड़ सकते हैं।